गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज 26 जनवरी गणराज्य दिवस है आज, और हम हैं नागपुर के संविधान चौक पर। संविधान चौक पर ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वो शिल्प बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का वो समर्पण जो एक राष्ट्र निर्माण के लिए आता है, और उसका ही एक प्रतिबिंब ये हमारे पीछे एक प्रतिकृति के रूप में बना हुआ है। आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण में एक बड़े योगदान के लिए अभिवादन किया जाता है, और संविधान चौक पर इस समय बहुत सारे लोग बाबा साहेब को अभिवादन करने पहुंचे हैं। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि हमने अपने लोकतंत्र को और विकसित करने के लिए और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें और भी करने की ज़रूरत है, जो हमने इतने वर्षों में तो की, लेकिन और भी आगे क्या क्या करने की ज़रूरत है। शुरू इस समय संविधान चौक पर हमारे साथ है आर्किटेक्ट परमानंद रामटेके साहब। बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता है, बाबा साहेब के आंदोलन से जुड़े रहे पूरी ज़िंदगी। आज तक बाबा साहेब के आंदोलन को और ख़ास तौर पर राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उनका एक बड़ा योगदान भी रहा है। आर्किटेक्ट साहब, अगर हम इस वक्त ये समझना चाहें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, बाबा साहेब का गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर उनका स्मरण होना ये एक बड़ा अवश्यंभावी काम बन जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब की जो भूमिका रही उस भूमिका को कोई नहीं नकार सकता। अब मुझे बताइए कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे, क्या वे अपने संविधान में उसे जोड़ पाए? बाबा साहब संविधान निर्माता है और उन्होंने संविधान में सभी लोगों को समानता के रूप में उनको मदद मिलना चाहिए, उत्थान होना चाहिए। तो ये सब प्रोविज़न बाबा साहब अम्बेडकर ने करके रखी है, लेकिन उनका एक बयान ख्याल में आता है
कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके माध्यम से आगे बढ़ना, और जो भी देश की जो जनता है वो सारे जनता का इन्वॉल्वमेंट करके उनको मार्गदर्शन में सभी चीज़ों की प्रोविज़न वहाँ पे बनाना, ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था। और उन्होंने कहा कि घटना कितनी भी अच्छी है, संविधान कितना भी अच्छा रहे, लेकिन उसको चलाने वाले यदि अच्छे नहीं हैं, वो समझदार नहीं है, कुछ उसके नियम को लेकर चलाने के लिए वो यदि तैयार नहीं है, तो वो संविधान में जितने भी कोई प्रावधान करने में आई है उसका कितना उपयोग होगा ये समय सिद्ध करेगा। एक बात और भी समझना चाहेंगे कि बाबा साहेब स्टेट सोशलिज्म के लिए बड़े आग्रही रहे। आपको क्या लगता है कि हम स्टेट सोशलिज्म की दृष्टि में कितना आगे बढ़ पाए हैं? ऐसा है कि स्टेट सोशलिज्म के माध्यम से जैसे स्टोरी बताने के लिए तो चलते रहता है, लेकिन स्टेट सोशलिज्म में जो सत्ता में जो लोग हैं, वो सत्ता में रहे हुए जो लोग हैं, वो घटना का माने उसके घटना के बारे में, संविधान के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो उसमें द्वेष भावना रहती है, और द्वेष भावना रहने के कारण वो संविधान को भी अपने यूज में, अपने माने बहुजन जो ओबीसी या बहुजन जो भी जनता है, इनको उसका फ़ायदा ना पहुंचाते हुए अपने 2-3% में जो लोग हैं इस देश में सत्ता चलाने वाले, वो लोग इसका गैर उपयोग करते हैं। ऐसी ये सिचुएशन है। बात यह है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, उसका अनुसरण करने वाले लोग, उसको चलाने वाले लोग अगर उतने सक्षम ना रहे तो शायद वो उतना कामयाब साबित नहीं होगा। और ये इस समय चिंतन का और चिंता का भी विषय है। इस समय संविधान चौक पर समता सैनिक दल के प्रदीप गायकवाड़ जी हैं, शिक्षा आंदोलन से खास तौर पर जुड़े हुए हैं और शिक्षा से रिलेटेड जितनी इकाइयाँ होती है उन इकाइयों पर बहुत मजबूती से काम भी करते हैं। गायकवाड़ साहब, आज गणतंत्र दिवस पर अगर समता सैनिक दल कोई संदेश दे तो क्या संदेश होगा? संदेश इतना ही है कि गणतंत्र दिवस में, या जिसको हम कहेंगे प्रजासत्ताक दिवस का संदेश ये है, हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसका पहला शब्द ये है कि वी आर अ सॉवरेन नेशन। हम एक सार्वभौम देश है, और जब तक कि सार्वभौम या सॉवरेन की व्याख्या हमको नहीं समझती, हम एक गणतंत्र कैसे हुए ये नहीं समझ आएगा। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये जो बातें हैं ये आम आदमी समझ लेता है, लेकिन व्हाट इज बाय सॉवरेन नेशन, एक सार्वभौम देश मतलब क्या है? हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज हम लोग एक सार्वभौम देश है। इसका मतलब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी देश हम पर अपनी शर्तें नहीं लाद सकता। हम खुद मुख्तियार हैं, और ये खुद मुख्तियार, सॉवरेन, ये जो शब्द है ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। मैं आज के दिन यही आपसे विनती करूंगा, आपके माध्यम से, आवाज इंडिया के माध्यम से ये विनती करूंगा कि ये सार्वभौमत्व जो होता है, ये सॉवरेन जो ये होता है, इसका अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, क्योंकि ये एक शब्द है जिसके कारण हमें वो बल मिलता है कि हम दुनिया के किसी भी देश के सामने सिर उठा करके रह सकते हैं। आज हमारी जो आंतरिक बातें हैं, हमारी जो आंतरिक प्रश्न है, वो चर्चा का दिवस नहीं है। आज है हमारा गणतंत्र दिवस, ऐसा दिन जहाँ पर हमने अपने देश को, हमारे संविधान को लागू किया और अपने देश को अन्य देशों से ये कहा कि हम एक स्वतंत्र देश है, केवल स्वतंत्र नहीं है, सार्वभौम है, वी आर अ सॉवरेन नेशन। बस इतना ही कहना। अगर संविधान में धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हमारे को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह एक राष्ट्रीय ग्रंथ दिया है, और वर्तमान में अगर किसी धर्म को लेकर ही बड़ी मात्रा में अगर प्रचार किया जा रहा है
तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि संविधान के उद्देश्य के विरोध में बैठे हुए जो लोग हैं व्यवस्था में वो काम कर रहे हैं। क्या ऐसा माना जाए कि धर्मनिरपेक्षता को हम ठीक तरीके से समझ नहीं पाए? हाँ, ऐसा हो सकता है कि तो कैसे समझा जाए इसे समझने के लिए हमारे पास में जो प्रियम्बल जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में दिया है कि ये धर्मनिरपेक्षता, यानी कि इस देश में किसी भी धर्म के आधार पर किसी का अधिकार नहीं होगा। सभी मानव हम जो है वो प्रथमता हम भारतीय है, अंतिमता भी भारतीय है। जब तक हम इस व्याख्या को नहीं समझेंगे तब तक के धर्मनिरपेक्षता हमारे जनता को समझ में नहीं आएगा। ये जो धर्मनिरपेक्षता है इसका वास्तविक और सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने धर्म के, अपनी उपासना के साथ जिए, अपनी श्रद्धाओं के साथ जिए, लेकिन उसका उन्माद न हो जिसके कारण और देश में कहीं विवाद उत्पन्न हो या फिर देश का यानी कि यूनियन का, राष्ट्र का, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और ये बड़ी बारीक इसमें जो अंतर है इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। आज 26 जनवरी यह जो दिन है यह हमारा गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन देश की जनता को आज़ाद करने का दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होकर हुआ। लेकिन गणतंत्र दिवस जो है, जो प्रजासत्ताक दिवस है, उस प्रजा को राजा बनाने के लिए यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन व्यवस्था में जो बैठे हुए लोग हैं वो ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ओबीसी यह देश में 1931 के माध्यम से 52% है। यह बहुसंख्य समाज है और बहुसंख्य समाज की अभी तक के गिनती, जाति आधारित गिनती नहीं हुई है। इसका मतलब यह संविधान के विरोध में काम किया जा रहा है। संविधान अधिकार देता है कि यहाँ पर प्रजा की सत्ता होना चाहिए और देश में बैठे हुए जो सत्ता चलाने वाले जो लोग हैं यह ओबीसी की जनगणना न कर कर ये संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, ऐसा नजर आता है। आज अगर गणतंत्र दिवस पर आपसे कोई संदेश लेना चाहे तो क्या संदेश होगा? संदेश यह है कि बाबा साहब ने संविधान के प्रियम्बल में जो बात रखी है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय, और आम्ही भारताचे लोग, मतलब हम भारत के लोग, ये भावना अगर समझ में, अपने मोहल्ले में, घर में आप हिंदू मुस्लिम जो भी रह सकते, लेकिन घर से बाहर रास्ते पर आते हो तो हर किसी ने मैं प्रथम भारतीय हो, ये भावना अगर सबके दिल में आ गई तो इसमें जातीय दंगा या कोई उन्माद नहीं होगा। ऐसा हमारा देशवासियों का संदेश है कि हम भारत के लोग, ऐसा ही हर किसी ने बोलना चाहिए, तो सुख शांति मैत्री रहेगी और देश आगे बढ़ेगा। हमारे संविधान की प्रस्ताविका का पहला शब्द है जहाँ से शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। आज क्या संदेश होगा आपका गणतंत्र दिवस पर? इस अवसर पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक देश है ये, तो संविधान के अनुसार समता, स्वातंत्र्य और बंधुता इस आधारित पे चलना चाहिए। और आज 73वां गणतंत्र दिवस है। ये जो संविधान है ये अंग्रेजों के वक्त भी था, मगर तब जो था तब वो सामाजिक व्यवस्था के इसमें था और उसमें सब मनुवादी वगैरह सब कलम थे, मनुस्मृति की तरह चलता था वो। मगर जब बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 में जो सादर किया संविधान और फिर 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, उसमें जो कलम दिए हुए हैं वो उसे देखना हमें ज़रूरी है, जो कि हर समाज के क्षेत्र के लोगों के लिए दिया हुआ है और वो समाज के प्रति उसकी जागरूकता आना चाहिए, इसलिए वो कलम सभी को ज्ञात होना चाहिए। 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस किती सोशल अभिमान, बाबाच्या हातकडावर काढले दिस तरी थकला नका मान, सातारामाची बुद्ध धर्माचं मिळालं वरदान, हरपून भान जीवाचे करू निरान लील संविधान, हरपून भान जीवाचे करू निरान लील संविधान, कोणाचे दुःख कोणा कळते, गगनार वातड मळते, दुःखाच्या अग्नीमध्ये जळते, ऐकचं रक्त सळसळते, निभवली रमा बंधनाला, करुणी बुद्ध वंदनाला, भीमाची वाट किती पाहिली, गेले होते भीम परदेशाला, द्या अनुआईनं घाई घाईनं करून योगदाना, हरपून भान जीवाचे करू निरान लील संविधान,
भर पुन्हा भर जीवाचे करू निराना लिहिलं संविधान। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो अर्पण किया था, तो 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को जो संविधान जो लागू हुआ, अर्पण करने के बाद 26 जनवरी को यह संविधान लागू हुआ और आज़ादी के 75 साल में हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का जो संविधान दिया है, उस संविधान में जो समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, ये जो नैतिक मूल्य दिए हैं, लेकिन भारत में 75 साल के बाद भी ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूल्य दिए हैं, उस मूल्य को इस देश में जो भी सत्ता आती है उस मूल्य का हनन करती है। हम चाहते हैं कि आज़ादी के 75 साल में समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, और इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकशाही दी है, जो प्रजातंत्र दिया है, वो प्रजातंत्र इस देश में जीवित रहे। और अभी तो प्रजातंत्र को बचाने की पूरे जो इस देश में अम्बेडकरवादी है या जो पुरोगामी विचारों के लोग हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर हम लोग 26 जनवरी के दिन ये प्रण करना चाहिए कि इस देश में अगर जिंदा रहना है, इस देश में अगर फिर से गुलामी न हो, तो इस देश में सभी भारतवासियों से जो भी लोग इस देश में इस व्यवस्था के गुलाम नहीं होना चाहते, उन सब लोगों ने इस देश में एक अच्छा प्रजातंत्र फिर से खड़ा होना चाहिए। और इस देश की जो हुकुमशाही है, उस हुकुमशाही को नष्ट करने के लिए हम लोगों ने इस 26 जनवरी से ही प्रजातंत्र को बचाने का काम करना चाहिए। तभी हम लोग इस देश में सम्मान से जी सकते, स्वाभिमान से जी सकते। हमारे ऊपर जो गुलामी आने वाली है, वो गुलामी को नष्ट करने का काम हम कर सकते हैं। तो सभी भारतवासियों से मेरी जो विनती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं इस देश में प्रथमता भारतीय हूँ, मैं इस देश में अंतिमता भारतीय हूँ। इस नारे को हम लोगों ने अगर फिर से बुलंद करने का काम अगर करते हैं, तो इस देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो भी हादसे होते हैं, या फिर धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे दो समूहों को जो लड़ाया जाता है इस देश में, मुस्लिम जो है, मुस्लिम हो या फिर इस देश में बौद्ध हो या फिर निचले जाति के जो आदिवासी है, इन लोगों पे हमेशा ही अन्याय अत्याचार होते रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस देश का जो डाउन ट्रोडन समाज है, और समाज अगर इकट्ठा आके इस देश में अगर बदलाव चाहना चाहते हैं, तो छोटे छोटे जातियां इकट्ठा आकर इस देश में इस व्यवस्था के साथ जो आज हिंदू राष्ट्र बनाने के इसमें अभी ये संविधान चौक में कल परसों भारत ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन संविधान चौक में कल परसों हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि भी देश में भी भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसके लिए जगह जगह पे भी अनेक राज्यों में अभी रैलियां निकली है। हम चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया इस देश में व्यवस्था में हो रही है, उस हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमने अपनी जंग छेड़ देना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता, ये भारत है, भारत ही रहेगा। इसके लिए हमने जगह जगह इस संदर्भ में लोगों को आगाह करना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को रोकने के लिए सभी भारतवासियों ने जो भारत मानते हैं, उस सब लोगों ने इकट्ठा आकर इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहिए। जय भीम, जय भारत। संविधान दिवस पर भारतीय संविधान इस देश में सही मायने में लागू हो, ये बीएसपी चाहती है। जो बाबा साहब ने अथक परिश्रम से जो भारतीय संविधान इस देश को अर्पित किया, उस आधार पे इस देश में शिक्षा, आरक्षण और न्याय सही मायने में इस भारत देश में मिलना चाहिए था, पर वो सही मायने में मिल नहीं रहा। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी की सत्ता इस देश में लाके सही मायने में संविधान इस देश में लागू कराना है। देश की जनता के कर्तव्यों पर क्या कहेंगे आप? देश की जनता का जो कर्तव्य है, वो सही मायने में जो राजनीतिक षड्यंत्र है, वो दिशा भूल करते हुए वो अपने
अपने अपने कर्तव्य से वो भटकते हुए वो दिशा भूल होते हैं और दिशा भूल होने के बाद में वो अपने कर्तव्य से दिशा भूल होते हैं। सही मायने में अगर उनको कर्तव्य निभाना है तो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा वाली पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है उसके साथ आके बहुजनों की सत्ता इस देश में लाना है। आज के शुभ दिन में गणतंत्र दिवस पर पूरे जनता को शुभकामनाएं देते हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से, और इस देश में सही में राज्य घटना योग्य प्रकार से इस देश में चलना चाहिए, ऐसा मैं सूचित करता हूँ। इस समय हमारा पूरे बहुजन समाज का और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो सपना था कि आज़ादी के बाद सबको समता, बंधुता, न्याय और सबको रोजी रोजगार मिलेगा, मगर आज देख रहे कि जो हमारी जो मूल समस्या है भारत के लोगों की, जो अंतिम व्यक्ति का सपना था कि उनकी जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, मगर हम आज देख रहे आज 72 साल हो गए फिर भी आज जैसे कि वैसी हालत है। उल्टा आज जो हमने सोचा था उसका उल्टा हुआ। बाबा साहब ने कहा था कि भारत हमेशा एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनना चाहिए, ना कि एक धर्म राष्ट्र। बाबा साहब ने अपनी खुद गवाही है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था जब भी दुनिया में कोई भी राष्ट्र अगर वो धर्म के नाम पर बनता है तो उसका सर्वनाश होगा। उसका उदाहरण हमारे सामने है। हमारे बड़े भाई पाकिस्तान का हाल क्या होगा, उन्होंने धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे पाकिस्तान बनाया, तो उनका भी दुख मतलब हमारे जैसा ही है। वहाँ की हमारी हालत सेम है, मगर यहाँ पर कट्टरपंथी लोगों ने हमारी जो मूल समस्या है रोटी, कपड़ा, मकान, व्यक्ति की अभिव्यक्ति, मनुष्य की अभिव्यक्ति, उसके ऊपर उन्होंने हमेशा कुटाराघात किया है। और शिक्षा पर, नई शिक्षा प्रणाली, महंगाई, इन सब रोडों पर हमारे जो मूल समझ उसका अभी तक 72 सालों में अभी तक सपना साकार नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि ये आज तक हमने कांग्रेस की सरकार देखी, बीजेपी की सरकार देखी, अब वक्त आ गया है बहुजनों की सरकार। और बहन जी ने मुझे खुद कहा है कि निको से जी अब इस वक्त हमें अपनी बहुजनों की सरकार लानी है, सबका साथ सबका विकास करना है, तो हमारा आना चाहिए। इसीलिए मैंने बहन जी के साथ में बात किया कि बहन जी देखिए इस वक्त अगर हमको करना है तो हमारे सबसे ज़्यादा 100 हमारे अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे भारत में से आते हैं तो मैं वादा करती हूँ बोले कि मैं हम पूरे पार्लियामेंट के अंदर में हम बैलेंसिंग का पावर बनेंगे। इसलिए साथियों अभी हमारे जो नागपुर के, महाराष्ट्र के जो हमारे लोग उन्होंने रात दिन मेहनत किया कि हमारी सरकार बने। अब वक्त आ गया है, मैं अपने साथियों का सबका मैं सम्मान करता हूँ, अभिमान है मुझे कि इन्होंने रात दिन किए और आज हमारे पार्टी को 32 साल हो गए फिर भी हमने कुछ नहीं किया। मगर अब वक्त आ गया, अभी कलेक्शन नहीं, अभी इलेक्शन जीतने की बात ही है। मैं मानता हूँ कि मेरे मित्रों ने बहुत कलेक्शन किया, बहुत राजनीति की है, मगर आज इलेक्शन के साथ में कलेक्शन के साथ में इलेक्शन और इलेक्शन की हमको रूपरेखा बनाकर हमारी इस देश में और खास करके महाराष्ट्र में हमारी बहुजन की सरकार बनानी है। इसके लिए मैं सभी मेरे नगरवासियों को, मेरे महाराष्ट्र के लोगों को विनती करता हूँ सब मिलकर इस काम में कंधे से कंधा लगा के लिए अब आपसी जो मनमुटाव मत उसको भूले। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा हे भारताचं संविधान ह्या देशाला सुपूर्द केलं त्यावेळी 25 नोव्हेंबर 1949ला त्यांनी हा इशाराही दिला होता की आज भारत हा प्रजासत्ताक होत आहे, परंतु म्हणजे लोकशाही इथं रुजविली जात आहे, परंतु खऱ्या अर्थाने इथं लोकशाही रुजेल की नाही ह्या बाबतीत मला शंका आहे। कारण ह्या देशामध्ये अनेक वेळा ह्या लोकशाही आली, परंतु काही लोकांच्या कपट कारस्थानामुळे पुन्हा तिचा राज झाला आणि बाबासाहेबांना ही शंका होती म्हणून बाबासाहेबांनी त्याच वेळी इशारा दिला होता की कितीही चांगलं संविधान असेल परंतु तो चालवणारा व्यक्ती जर योग्य असेल तर ते संविधान टिकेल, अन्यथा कितीही चांगलं संविधान असेल परंतु तो योग्य व्यक्ती नसेल तर मात्र ते संविधान टिकणार नाही। त्याच वेळी बाबासाहेबांनी हेही म्हटलं होतं की ह्या संविधानामध्ये मी जे मूल्य आणले, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय, हे मूल्य मी कुठल्याही फ्रेंच राज्यक्रांतीतून आणलेले नाही तर माझे गुरु बुद्ध यांच्याकडून मी घेतलेले आहे। परंतु आज अशी अवस्था खऱ्या अर्थानं जो भारत स्वतंत्र झाला तो 26 जानेवारी 1950ला झाला, कारण इथं त्यावेळी हे संविधान रुजू झालं। खरं म्हणजे बाबासाहेब त्याचवेळी भारतरत्न झाले, परंतु बाबासाहेबाला भारतरत्न हे पदवी मिळण्यासाठी कित्येक वर्ष वाट पाहावी लागली आणि ते 1990ला बाबासाहेबांना भारतरत्न मिळालं आणि बाबासाहेबांनी त्यानंतर
बौद्ध धम्माची दीक्षा घेऊन खऱ्या अर्थानं ते विश्वरत्न झाले। परंतु आजची अवस्था अशी आहे की जे लोकांसाठी लोकांप्रती राबवलेले जे संविधान आहे त्याच्यावर आज गदा येत आहे। कारण ह्या देशामध्ये आज जी राजकीय सत्ता आहे ती राजकीय सत्ता आज मनोवादी संविधान आणण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि म्हणून जेव्हापर्यंत आपण याचा एकजुटीने संघर्ष करणार नाही तेव्हापर्यंत आपण संविधान वाचवू शकणार नाही। मी पुण्याहून आलेलो आहे, बाळासाहेब शिंदे। 73 वर्ष झाले या संविधानाला। बाबासाहेबांनी जे लिहिलेलं संविधान त्यामुळे सामाजिक परिवर्तन आपल्या जे घडत गेलेलं आहे। माझ्या आई वडिलांनी जो क्रांती केलेली आहे, क्रांतीमध्ये वडिलांनी आजोबांनी 23/3/24 साली माझ्या गावामध्ये क्रांती केली, ती मोठी क्रांती होती। ती क्रांती ऐकल्यानंतर स्वतः बाबासाहेब आमच्या गावी आलेले होते। नंतर भोरमध्ये येऊन त्यांनी मोठी सभा घेतली, मीटिंग घेतली। त्यानंतर बाबासाहेबांची 5 वेळा त्या भागामध्ये येता वेळेस आमच्याकडे आजोबाला किंवा चुलत्यांना भेटून जायचे। त्यांचे बॉडीगार्ड बाबासाहेबांचे माझे चुलते होते, चुलत आजोबा होते काय। त्यामुळे मी परत एकदा संविधानच्या वतीने नागपूरमध्ये सगळ्यांचं अभिनंदन करतो, वंदन करतो आणि जय भीम म्हणतो। 26 जानेवारी गणतंत्र दिवस हा सर्वांना महत्त्वाचा दिवस असा आहे की या दिवशी आपले भारत देशाला स्वातंत्र्य होऊन आणि स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यावेळेस 26 जानेवारीपासून आपल्या भारतात संविधान लागू झालं। संविधान लागू झालं, सर्वांना मताचा अधिकार भेटला। सर्व आपापल्या मताचा वापर स्वतंत्रपणे वापर करत आहेत, त्याच्यात कोणताही भेदभाव होत नाही। असं चित्र इतक्या 70 वर्षात थोडंफार दिसत आहे आणि हे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी आपण सदैव प्रयत्नशील राहिलो पाहिजे आणि आपल्या मताचा चांगल्या प्रमाणे विचार करून हे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवलं पाहिजे।